नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का मन की बात अतुल्य भारत के सेशन में। और पहला पार्ट हमारा ये जो रहता है सेशन का, वो वहाँ पर हम लेटेस्ट जो हमारी अपडेट्स होती हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। और साथ ही साथ मिस्टर आयुष हमें क्या संदेश बैकएंड से बेसिकली देना चाहते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और लेंथ में डिस्कस करते हैं। तो आज का सेशन फिर से बहुत शानदार सेशन रहने वाला है ये। और अगर अभी तक आपने लिंक शेयर नहीं किया, आप लिंक शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पर अतुल्य भारत के मंच पर। और यहाँ से वो कनेक्ट से मतलब मैक्सिमम लोगों को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को अगर बीइंग अ फाउंडर हम लोग ही यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबली इसके लिए जो क्रेज है वो बाहर की दुनिया में भी जो है उस तरह से हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ना हम उस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा वीकली रिकैप लेते हैं। मिस्टर आयुष हमारे साथ वेडनेसडे को जुड़े थे लास्ट वीक, और वहाँ से उन्होंने हमें बताया कि पेंडिंग विड्रॉल्स का जो प्रोसेस है उसका 1 वीक 2 वीक का बेसिकली वो प्रोसेस है। उन्हें मालूम नहीं था, और 2 वीक्स में से 1 वीक जा चुका है और दूसरा वीक का भी लगभग आज मंडे है तो 2 दिन और रह गए हैं। वो भी जो है प्रोसेस मुझे लगता है बैक एंड पे कंप्लीट होने वाला है। भटकर सर ने हमारे साथ शेयर किया था कि कुछ फंड्स आ चुके हैं और वो डेट वाइज बेसिकली आने थे फंड्स। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सारी ट्रांजेक्शन 10 तारीख को ही नहीं हुई थी, कुछ 11 को हुई, कुछ 12 को हुई, कुछ 13 को हुई। तो वो पीरियड जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया जाने वाला है, और हम यहाँ से फिर जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये शानदार समय है हम सभी के लिए। और हम अगर रेगुलरली लगातार यहाँ पर जुड़े पड़े हैं तो बिल्कुल हम उन कड़ियों को भी संजो पा रहे होंगे। हालांकि ओनली 5% ही है जो हम सभी के समक्ष है, जो हम जानते हैं। बाकी का 95% जो है वो धीरे धीरे यहाँ से रिवील होने वाला है। तो सेकंड अपीयरेंस मिस्टर ऐश की थी हमारे ओ रॉन एंड मीनू वेबिनार में, और वो 2 घंटे का वेबिनार था। तो 2 घंटे के वेबिनार को सुनना, एनालाइज करना, और फिर आप सभी के समक्ष वो मैसेज जो मिस्टर ऐश वहाँ से दे रहे थे वो कन्वे करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग जब भी कभी मिस्टर ऐश जुड़ते हैं तो उनका ध्यान एक एस्पेक्ट की तरफ रहता है कि शायद ग्लोबल लॉन्च के बारे में बताएंगे, शायद प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, शायद हमें मतलब वहाँ पे पैसों की कोई डिस्कशन होने वाली है। तो मिस्टर ऐश बेसिकली जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो उनका बेसिक मकसद जो होता है परिवार के साथ जुड़ने का वो ये है कि जो सॉल्यूशन हम बैकएंड पे डेवलप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हम लेकर आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम एक छत के अंदर और एक अफोर्डेबल कॉस्ट में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसको दुनिया को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैकएंड पे बेसिकली जो कुछ किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट रेडी किए जा रहे हैं, उनका ऑनेस्ट फीडबैक अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है या कोई भविष्य के हमारे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में वो एक जो पब्लिक रिव्यू होता है ना, उसके लिए बेसिकली मिस्टर ऐश हमारे साथ जुड़ते हैं। वो बेसिकली हम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि भाई जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या वो यूज़फुल है, या जो प्रोडक्ट आप यूटिलाइज कर रहे हैं उनमें कोई चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ऐड करना ज़रूरी है, कोई वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको बेटर बनाने के लिए, कोई सॉल्यूशन आपके पास ऐसा है जिसको हम मान लो कनेक्ट कर पे हम यहाँ पे वेबिनार कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसा और ऑनर मीनू वेबिनार में वहाँ पे टिकर का एक इशू था, क्योंकि टिकर जो है यहाँ मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलता है। नीचे हमारे टिकर देखते होंगे जिस पे मैसेज हम डालते हैं। देखिए अभी एक टिकर पे मैसेज मैं यहाँ से डालता हूँ और आप फिर देखिएगा वो किस तरह से चलता है। तो ये बेसिकली ये एक समस्या बहुत सारी भाषाओं के लिए है। अब देखिए मैंने टिकर को यहाँ पे प्लेस कर दिया, अभी राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, अभी जापानीज लैंग्वेज में वो टॉप टू बॉटम चलती है, तो टिकर को किस तरीके से यहाँ पर सेट किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया जाए, ठीक है, वो सारी चीजें मतलब वहाँ पर डिस्कस होती हैं। और जब डिस्कस होंगी तब मालूम चलता है कि यस इस तरह की चीजों की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग जब हमने स्टार्ट कर दी, बैकएंड पे जितना भी हमारा होस्ट का पैनल्स रहता है, ठीक है, वो मीटिंग से मतलब मीटिंग अगर हम 7:30 कर रहे हैं या आज 12 बजे की मीटिंग कर रहे हैं तो 10-15 मिनट पहले हम जुड़ते हैं और वहाँ
पे फिर वहाँ पे प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी डिस्कस की जाती है कि क्या आज मुद्दा रखना है मीटिंग का हमने। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हो, वो फीचर अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुई है, उस फीचर की वहाँ पे डिस्कशन हुई। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिस्टर ऐश ने बेसिकली हम सब लोगों से मिलकर डिस्कशन की। तो उसका जो आउटकम था बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब रिलेट करते हैं चीज़ों को कि भैया हमारे पास वो काउंटिंग है, हमारे पास वो स्टाफ है, वो बुकिंग आएगा, हम यहाँ से ये करेंगे, फिर वो क्रेट आएगा, हम ये करेंगे। सबका एक सीक्वेंस है, सबकी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे मिस्टर ऐश ने एक प्रोडक्ट को लेकर जस्टिफाई किया वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ और शायद हो सकता है और किसी माध्यम से वो आपके साथ शेयर भी ना हो। तो मिस्टर ऐश ने वहाँ पर बताया कि अभी ओ बुकिंग जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आपकी ट्रैवल की और बहुत सारी मतलब ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो कैटर करने वाला है। और मिस्टर ऐश ने कहा कि आज आज की डेट में अगर हम ओ बुकिंग को लेकर आ जाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है हमारी कम्युनिटी में। अभी अगर हम ऑन पैसिव कम्युनिटी की भी अपनी बात करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है? जब तक हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, जब तक हम कुछ कमा नहीं लेते भाई, जब हम कुछ कमा लेंगे तब कहीं हम घूमने फिरने की, ट्रैवल करने की या जाने के लिए सोचेंगे ना। तो हर एक चीज का एक सीक्वेंस है। लेकिन जैसे जैसे भविष्य में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, बेसिकली जो नया व्यवसाय यहाँ पे अभी शुरू करने वाला है वो आकर हमारे ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करता है, आज सिर्फ उसे ओ कनेक्ट की जरूरत है, लेकिन कल को वो अपनी वेबसाइट भी एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो टूल्स हमारे को यहीं पे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक छत के नीचे सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अभी जैसे हम अपना वेबिनार्स क्रिएट करते हैं, वेबिनार के लिंक क्रिएट करते हैं, तो उनके पोस्टर डिजाइन करने के लिए हमें कैनवा ओपन करना पड़ता है, वहाँ लॉगिन करके कैनवा पे हमें जाकर काम करना पड़ता है, फिर वहाँ से हम उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद फिर व्हाट्सएप पे जाके मैसेजेस बनाते हैं, वहां से वो अपलोड करते हैं। तो साइमल्टेनियसली हमें मतलब मल्टीपल ये प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और उनके लिए वो जो सुविधाएं हैं हमें वो ढूंढनी पड़ती हैं। तो वो ये समस्याएं यहाँ पे ऑन पैसिव के साथ हमारे साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो भी जितने भी सॉल्यूशंस हमें बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट पे व्यवसाय करने के लिए चाहिए होंगे, वो इस छत के नीचे जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी वो ऐड होते जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, लेकिन उनका एक समय है, उन समय के हिसाब से उनको जो है रिलीज किया जाएगा। तो फाइनली वहाँ पे बैक एंड पे ये सारी चीजें जब तक हमारी ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो हम फाइनल पड़ाव पे नहीं पहुंच जाते, हमारे सारे फंड्स हमारे अकाउंट में नहीं आ जाते हैं और हम सबको विड्रॉल्स अपना नहीं दे देते हैं, तो इस बीच में जो ये सारी एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही हैं और जो मतलब प्रोडक्ट्स अभी एसेंशियली शुरुआत में हमें बैकएंड पे हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ चाहिए, उन्हीं उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है उनको रिलीज किया जा रहा है। तो जैसे जैसे जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती जाएगी, हमें अभी उनको बिल्ड नहीं करना पड़ेगा दोबारा से। समझ रहे हैं आप बात? जैसे पेमेंट प्रोसेसर का भी हमारे पास इशू है, ठीक है, तो पेमेंट प्रोसेसर वाला ये इशू हमने आकर जब हम अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए गए, हमने आउटसोर्स किया बाहर से और फिर हमारा कंट्रोल नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसलिए हमारे फंड्स को पेमेंट प्रोसेसर ने होल्ड करके रख लिया, ठीक है, और हमें उसके लिए लीगल बैटल लड़ना पड़ा। तो ये जो समय व्यर्थ हो रहा है ना, ये सारा समय व्यर्थ नहीं यहाँ पर होने वाला है। इसीलिए जितने भी सॉल्यूशंस की हमारे को जिस जिस पड़ाव में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है, वो सारे सॉल्यूशंस बैकएंड में रेडी हो चुके हैं, उनकी टेस्टिंग्स हो रही हैं, उनको बेटर बनाया जा रहा है। आपके सुझाव, कुछ इंटेलेक्चुअल्स के सुझाव, उन सभी के सुझाव मिलाकर जो है हमें वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर की जा रही हैं। तो जिस जिस तरह से जिस जिस पड़ाव में हमें जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। क्यूआर कोड देना मैं, वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो जैसे जैसे वो चीज़ें शेयर होती जाएंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो ऑन पैसिव में आगे बढ़ने का हमारा एक रूटीन है, प्रोग्रेस का एक रूटीन है, नए नए सॉल्यूशन जो हम हर एक फील्ड के लिए यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि भैया ये कोई बहुत बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री में लेकर आ जाने वाले हैं, बहुत सारा मतलब इसके आने के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसा होने वाली है, वैसा होने वाली है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है और ऐसा कुछ नहीं हो, इसीलिए यहाँ से हम प्रयासरत हैं। अब हम सारे के सारे जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको हम एक छत के नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जब एक छत के नीचे बिजनेस करने के लिए वो सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो उन सॉल्यूशन से 100% हमारा एक तो समय बचने वाला है। अभी देखिए ओरॉन और मीनू वाले शो में जब मिस्टर ऐश वहाँ पे मौजूद थे, तो उनके साथ मतलब हमारे एक फाउंडिंग मेंबर सदस्य थी यूएसए से ही, उन्होंने शेयर किया कि भाई अभी अकाउंट्स की फील्ड में उन्हें बहुत सारी मतलब
दिक्कतें आती हैं, वो 2-3 तरह की जॉब करती हैं, उनके बिज़नेस भी है अपने, ठीक है? तो उन सबको वो चाहती हैं कि भी एक जगह सारी चीज़ों को वो इंटीग्रेट कर पाएँ और मतलब वहाँ से जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपके पेरोल्स का है, आपके मतलब एक बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ठीक है? बजटिंग का है, आपके टैक्सेशन का है, ठीक है? 7-9 तो वो सब करना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं चीज़ों को बैक एंड पे बेसिकली किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा इकोसिस्टम आप देख चुके हैं, ठीक है? उसको हम टेस्ट करके भी देख चुके हैं और टेस्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल भी हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हम आगे मूव कर रहे हैं और क्या जो है उसके रिज़ल्ट्स और इम्पैक्ट्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं और हमें बेसिकली अब हमारे आगे के प्लान्स होने चाहिए यहाँ पर कि हम आगे क्या करना चाहते हैं क्योंकि मार्केटिंग भी यहाँ से अभी मतलब उस लेवल से शुरू होने वाली है। तो हम सब चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा कि हम बिज़नेस को जब आसान बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मतलब ऑलमोस्ट एक बिज़नेस के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? वो सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन उस बिज़नेस का ग्रोथ, आपके पर्सनल डोमेन्स का ग्रोथ, ठीक है, ऑन पैसिव का तो जो ओवरऑल ग्रोथ होना है, उसके वेल्थ पार्टनर्स तो हम ऑलरेडी से है ही हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करके जो हम अपना एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? अपनी एक रिश्तेदारी डेवलप कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होंगे जो भी हम अब मेंटेन करने जाएँगे। आप इसको सिर्फ़ इस तरह से मत देखिए कि हमने एफ़िलिएट बनाने हैं, हमने मार्केट करनी है, हमने लोगों को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है? आप इस तरह से देखिए कि आप अपने जो जिस लीजेसी की हम बात करते हैं कि हम आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ने वाले हैं यहाँ से, वो लीजेसी को अब आप अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आप जिसको भी यहाँ पर लेकर आएँगे, ये श्योर शॉट है कि उसके जीवन में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन डेफ़िनिटली आने वाली है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आप उसे दे देंगे और उस रास्ते पे फिर जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना जल्द वो डेवलप करना चाहता है, जितनी वो यहाँ से एजुकेशन लेता है, जितना वो अपने आप पे अपना करता है, उतना ग्रोथ वो यहाँ से कर पाएगा। मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल्स जो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम जब हम पूरी दुनिया को उनके हाथ में देंगे, ठीक है? हम साथ में आएगा और इसको जब हम पब्लिकली यूटिलाइज़ करने लगेंगे तो अनलिमिटेड पोटेंशियल्स यहाँ पे रहने वाले हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल्स, ठीक है? मल्टीपल मतलब सोर्स ऑफ इनकम आप सभी को यहाँ से मिलने वाले हैं। अब उन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स में आपका पर्सनल एफर्ट आप कितना लगा सकते हैं, वो हमेशा मैटर करता है, ठीक है? और ये ग्रो होने की चाहत जो है ना सबके अंदर नहीं होती है। कुछ लोगों का मतलब एक सेफ माइंडसेट होता है जैसे जॉब मेंटालिटी के जितने भी लोग हैं जो मतलब सिर्फ़ इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि मुझे वही नौकरी करनी है और नौकरी में भी कई लोग सरकारी नौकरी करनी है। उसके लिए 5-5 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल वो अपने लगाते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर वो 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए वही जो रोटी, कपड़ा और मकान की उनकी ज़रूरत है, सिर्फ़ अचीव कर पाते हैं। प्रोग्रेशन के नाम पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपको साल में इंक्रीमेंट मिलता है और प्रमोशन होने पे थोड़ा-सा बेसिक रिवाइज़ हो जाता है। उसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। बट मिस्टर ऐश ने हम सभी को, आप सभी को और जो भी इस यहाँ पे जुड़ेगा, वो एक अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब यहाँ से कुशन जो जिसको बोलते हैं। देखिए, एक सभी को एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो इंटरनेट पे बिज़नेस करने के लिए, इंटरनेट पे ग्लोबल बिज़नेस करने के लिए जो पुश आपको चाहिए होता है, जो कुशन आपको चाहिए होता है, जो मतलब एक आपको सपोर्ट आपको चाहिए होती है, वो ऑन पैसिव मिलकर आपको प्रोवाइड करने वाली है। अब उस बिज़नेस को किस हाइट्स पे आप लेके जाना चाहते हैं, आपके पर्सनल गेन्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अपनी लायबिलिटी से निपटना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी के अपने-अपने गोल्स हैं। अब आपने वो क्या गोल सेट किया है, किस गोल के साथ आप यहाँ पे जुड़े हैं, किन मकसद के साथ आप जुड़े हैं, ठीक है? आपको ब्लेसर ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अब वो समय निकल चुका है। अब समय आ चुका है कि अगर आपने यहाँ पे ग्रो करना है और फास्ट ग्रो करना है, तो आपको डिसीज़न मेकिंग पहले करनी पड़ेगी। डिसीज़न मेकिंग करनी आपको आनी चाहिए, आपको निर्णय लेने यहाँ पर आने चाहिए और वो जो निर्णय हैं, वो आपके अपने दम पे आपको लेकर आने चाहिए, ठीक है ना? ऐसा
ऐसा नहीं है कि किसी मतलब दूसरे के कंधे पे मतलब बंदूक रख के आप सारी आजीवन शिकार करते रहेंगे और फिर आपको ये भी उम्मीद होगी कि आप का यहाँ पर किसी तरह का आप सम्मान और ग्रोथ यहाँ पे अचीव कर लेंगे। जब तक आप किसी पे मतलब डिपेंडेंट रहेंगे, तब तब आप सभी के जो है ना एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस रहने वाले हैं। तो ये बिजनेस का ओवरऑल कंट्रोल अब समय आ चुका है कि आपके लिए जो बिजनेस मिस्टर एश डेवलप करके आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, इसमें जितने प्रोडक्ट्स आए हैं उनका यूटिलाइजेशन, उनका इम्पैक्ट, उनके यूज करने के तरीके, ठीक है, ये सब चीजें हमें खुद से सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर हम सीखेंगे तो हम इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, और अगर हम डिपेंडेंट होंगे, जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे तब तक आपके एक्सप्लॉइटेशन के मतलब आपके प्रति फ्रॉड होने के, आपके ऊपर किसी तरह का शोषण होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। और अगर आप यहाँ से शिक्षा अर्जित कर लेते हैं, बेसिक्स, कोई यहाँ पे आपको डिग्रियां करने के लिए नहीं कह रहा है, कोई क्वालिफिकेशन के लिए नहीं कह रहा है, बट बेसिक्स, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप। लगातार अगर मतलब प्रयास करते रहेंगे, यहाँ पर लगातार अगर जुड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। अभी भी बहुत सारी हमारी ऐसी कम्युनिटी है, हमारे अपने ऐसा परिवार है, हमारे ब्लेसर्स जो हैं वो अभी सोए हुए हैं, ठीक है, उनके साथ तो उन्होंने परिवार तो अपना बड़ा बना लिया है, ठीक है, लेकिन उस परिवार को एक जो रिक्वायर्ड एजुकेशन उनको देने की जरूरत है, जो रिक्वायर्ड पाथ उनको देने की जरूरत है। देखिए, रास्ता आपका सेट हो गया है, ठीक है, अब मार्गदर्शन करने का जिम्मेदारी किनकी बनती है? मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं और इस चीज में इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं, और जो जानते हैं कि अब उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और आज की डेट पे अगर हम बात करते हैं 27 मई 2024, तो आज हम किस स्टेज पर आकर खड़े हैं, ठीक है। तो जो लोग समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ से ग्रो भी करने वाले हैं। और लगातार अगर जुड़े रहेंगे आप, लगातार अगर इन वेबिनार से आप जुड़ रहे हो, इन वेबिनार्स के करने के पीछे मकसद है, 137 पीपल अगर हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो कोई किसी मकसद से जुड़े पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि भाई यहाँ से पैसों की बात होने वाली है, अजय सर आधा घंटे का वेबिनार करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ पैसों के बारे में बताएंगे, फिर वो शेख चिल्ली का घड़ा, वो सब कुछ लेना तेरा नहीं। बिजनेस सेंटिमेंट से नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप सेंटिमेंट से कुछ करना चाहते हो तो उसके जो फेलियर्स के चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। तो बिजनेस बिजनेस के तरीके से ही हो रहे होंगे, और बिजनेस करने के लिए ही बेसिकली ऑन पैसिव का जन्म हो रहा है। जब मिस्टर आयुष ये कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, गोइंग टू जनरेट वेल्थ, वो कहते हैं कि हम दौलत यहाँ पे पैदा नहीं करने वाले, दौलत का हम यहाँ पे मतलब जो ऑन पैसिव का रेवोल्यूशनरी सिस्टम तैयार होगा उससे दौलत नहीं जनरेट होगी, पैसे नहीं जनरेट होंगे। दौलत मतलब रिसोर्सेज यहाँ पे सब कुछ पड़े हुए हैं, वेल्थ यहाँ पे बथेरी पड़ी हुई है, उसको अब एक्वायर करने की जरूरत है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो करने के लिए आपके पास एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। तो इतना अगर वक्त लगा है तो हमने बैकएंड पे डेवलपमेंट्स भी किए हैं, आपको इस चीज को भी समझना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। सिर्फ हमने एक चीज फाइनेंस आउटसोर्स किया था और वहीं पे हमें मात खानी पड़ी, वहीं पे हमने मुंह की खानी पड़ी। तो अगर ये रिपीटेडली होता रहेगा, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें थी, सर्वर्स अपने नहीं थे हमारे पास, डाटा सेंटर्स अपने नहीं थे, उनको बनाया गया, उनको डेवलप किया गया, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम हमारा अपना नहीं था, उसको डेवलप किया गया, उसको बनाया गया, ठीक है। वेरिफिकेशन के प्रोसेस को भी इस बीच में जब हमें समय मिला, हमें मालूम चला कि इसके ऊपर हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट होने वाला है, उसको डेवलप किया गया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से डेवलप की जाएंगी जो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए होंगी, और हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो। वहां पे सिर्फ मनी फैक्टर मत देखिएगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मनी माइंडेड बनकर नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पैसा मतलब जनरेट करने के लिए नहीं आए, हम एक्वायर करने के लिए आए हैं। जो कुछ हम करेंगे एक लीगल, एथिकल और एक ऐसे प्रोसेस से करेंगे जिससे हम और आप और आने वाले जो भी एफिलिएट हमसे जुड़ते हैं, यहाँ पे जो भी इस बिजनेस से जुड़ते हैं, जो भी हमारा ऑन पैसिव का परिवार एक्सटेंड होता है, हर एक आदमी, हर एक मतलब एस्पायरेंट यहाँ से आने के बाद बेनिफिटेड हो। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस के लिए फुल कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, और उस फुल कंट्रोल को हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जब यहाँ पर सॉल्यूशंस मौजूद नहीं है, तो वो सॉल्यूशंस हमें बैक एंड पे डेवलप भी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो मिस्टर आइस 4-4 5-5 घंटे बैठते हैं, अगर आप को कभी समय मिलता है तो जरूर उनके वेबिनार्स को सुनिए। मैं जरूर सुनता हूँ, अभी मुझे सिर्फ एक बार सुनने का मौका मिला है, और 2 घंटे के वेबिनार को एक बार सुनना तन्मयता से, ठीक है, तो आप समझते हैं कि समय आपको देना पड़ेगा, और कई बार हम कई चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, तो मैं बीच में पॉज कर लेता हूँ, फिर सुनता हूँ। अभी भी वेबिनार से पहले पहले मैं वो सारी चीज़ें सुन रहा था, ताकि वहाँ से जो कुछ भी नॉलेज हमें मिल रही है, जो कुछ भी हम वहाँ से गेन कर रहे हैं, वो आप सभी के बीच डिस्कशन किया जाए यहाँ पर।
तो अब आप देखिएगा जो ऐश के साथ पैनल पे होते हैं ना, वो सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ठीक है? वो सारे कहीं न कहीं अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं। उन्हें हर एक आदमी वहाँ पे वैसा ही नहीं है कि पैसे की ही ज़रूरत है। पैसे वाले भी बहुत सारे हैं वहाँ पे जिनको पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसा ही है। लेकिन साथ ही साथ वो बिलीव करते हैं कि जो सॉल्यूशंस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी को किस तरह से बेनिफिट करने वाले हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, इस बिज़नेस की डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, इस बिज़नेस की अचीवमेंट को समझ रहे हैं और फिर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूशन करने की इंश्योर करते हैं। अब बताइए इंडिया में कोई ऐसा आपको प्लेटफ़ॉर्म दिखता हो जहाँ पे ये कभी मतलब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई बात करता हो इस बारे में, कोई इस बारे में बात करता हो कि भैया अवेयरनेस कैसे लोगों के बीच में क्रिएट की जाए, ठीक है? यहाँ पर कुछ नहीं होता है। वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती है क्योंकि वहाँ यहाँ पे इस लेवल से वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं है। 90% कम्युनिटी तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली है, 10% जो बाहर की कम्युनिटी जुड़ी है, मेरे आपके जैसे जुड़े हैं, ठीक है? डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तो नो प्रॉब्लम, आप अपने माइक्स म्यूट रखिएगा। तो हम आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत हाई हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन इस तरह की है कि मतलब यहाँ से पता नहीं हम क्या-क्या इन टर्म्स ऑफ मनी ही हम सोचते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ही हम सोचते हैं और साथ-साथ उसके साथ लग्ज़री की सोचते हैं, इससे ज़्यादा तो सोच ही नहीं पा रहे हम, ठीक है? तो यहाँ पर मिस्टर ऐश जब 4-5 घंटे हमारे बीच बैठते हैं, तो वो वहाँ पर हम सभी के व्यूज़ बेसिकली लेना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम सभी के मन में क्या चल रहा है या हम किस तरह के सॉल्यूशन चाहते हैं या जो सॉल्यूशंस मिस्टर ऐश डेवलप कर रहे हैं या जिन पे बातें चल रही हैं, जो चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं, ठीक है? उनकी डेवलपमेंट में हम किस तरह से रोल अपना निभा सकते हैं, ठीक है? तो कोई अगर आपको आकर ये कहता है, कोई भी लीडर अगर आपको ये कहता है कि ऑन पैसिव कुछ ऐसा कर रही है जो इस धरातल पे मतलब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एक तरह का मतलब मजाक है, ठीक है? उस मजाक को आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, लेकिन हमारे जो करने का तरीका है दैट इज डिफरेंट। करने का तरीका, हमारी नीयत और हमारा उद्देश्य जो है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना? करने हम भी यहाँ पे बिजनेस ही आए हैं, ठीक है, लेकिन हम लीगल तरीके से करना चाहते हैं। हम टेबल के नीचे से किसी को पैसा खिला के कोई गलत व्यवस्था यहाँ एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते। हम इंटरनेट को साफ सुथरा करना चाहते हैं क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर, अभी की जरूरत है, वो आवश्यकता है, ठीक है? जिस तरह के फ्रॉड्स इंटरनेट पे हो रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज इंटरनेट पे हो रही हैं और फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये सारा कुछ होता है, वो अपनी मतलब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो वो हम यहाँ पर जिम्मेदारी से काम करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि भाई जो भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ेगा, जो भी इस सिस्टम से जुड़ने वाला है, ठीक है, उसको ना केवल हम फाइनेंशियली मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ यहाँ पे बेनिफिट्स देने वाले हैं, बट हम ऐसी एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी देने वाले हैं जहाँ पे आने जाने से आपको कभी घबराहट ना हो और किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन आपके साथ, किसी तरह का शोषण यहाँ पे ना हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सोशल वो हो, ठीक है? किसी तरह का यहाँ पे उस तरह की हरकत ना हो। और दूसरा जो सॉल्यूशंस आपको मिले, वो सॉल्यूशन इस तरह के हों कि जिसके पीछे आपके अब मैंने आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा था मैं अकाउंट्स वाला, जो एक लेडीज़ जुड़ी थी, उन्होंने अकाउंट्स के बारे में उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है और इसमें बहुत सारे घंटे बर्बाद होते हैं। क्रिस जॉनसन ने भी बताया, उनका अपना बिज़नेस है और उनका जो मैनेजर है वो बेचारा ओवरटाइम कर के परेशान रहता है और फिर भी जाके वो जो बेसिक चीज़ें हैं, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिज़नेस के इन आउट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी से लेके चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें वो खोया रहता है, ओवरटाइम करना पड़ता है, 12-12, 14-14 घंटे उनके लग जाते हैं। तो वो मैन आवर का वेस्टेज हो रहा है ना, अब वही सब काम अगर आप 1 आध 2 घंटे, 3 घंटे में कर सकते हो, हम उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हम आसान बनाने वाले हैं काम को करने के तरीकों को और ऑटोमेशन इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट निभाने वाली है, ठीक है? तो इसलिए हम डिफरेंट है। हम ऐसा नहीं है कि भई कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूद है, ज़रूरत ही नहीं थी।
लेकिन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस मतलब कॉस्ट पे अभी अवेलेबल है, जिस कॉस्ट पे वो टेक्नोलॉजी अभी सेल की जा रही है, आप आपके सभी के सामने है कि जूम का क्या कॉस्ट है और हम किस कॉस्ट पे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट मेक्स अ डिफरेंट। अब कितने सारे लोग अफोर्ड करते हैं कि वो अपना 10,000 लोगों का बिजनेस, वो बिजनेस तो यहाँ सब करना चाहते हैं, कम्युनिटी भी डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास वो जो ऑडियो वीडियो के साधन, मतलब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड ही नहीं करते हैं। इंटरनेट पे कौन अपनी दुकान नहीं खोलना चाहता है यहाँ पर, ठीक है ना। सब मतलब सबको मालूम है इंटरनेट का पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन उसको करने का तरीका मालूम नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, ठीक है। और फिर एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे इतना होता है कि आप सभी का अपना सर्वर्स नहीं हो सकते, आप सभी के अपने डाटा सेंटर्स नहीं हो सकते, आप सभी के पास एआई क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हो सकती, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे इंटरनेट पे जो आपकी सभी की इंडिविजुअल नहीं हो सकती, और आपको वो आउटसोर्स करना पड़ेगा, दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपके मतलब ग्रोथ तो होती है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से उनको ग्रो करना चाहिए, जिस लेवल से उनको ग्रो करना चाहिए, जो आउटकम आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है, क्योंकि आप जितना कुछ भी वहां कमाते हो वो सारा कुछ इन बागड़ बिल्लों में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अपने लिए इन्होंने अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रखा है, हम सबकी खाल नोचने का अच्छा सिस्टम तैयार कर रखा है, लेकिन कहीं से ये नहीं सोचते कि हमें वो बेनिफिटेड किस तरह से कर पाए। स्पेशली अगर हम फाइनेंशियली बात करेंगे, फाइनेंशियली आपके बेनिफिट की कोई नहीं सोचता है। सब सोचते हैं 10 की चीज मेरी 20 में बिक जाए, ठीक है, मुझे 100% प्रॉफिट हो जाए। अब कस्टमर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई किसी को लेना देना नहीं। अमेजोन खुला है, फ्लिपकार्ट खुला है, ये खुला है, वो खुला है, उन सबको आपके सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सब सिर्फ बिजनेस करने के लिए वहां पे बैठे हैं। थोड़ी आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको घर पे वो चीजें मिल जाती हैं, कैटलॉग पड़े हैं वहाँ पे, कैटलॉग से आप देख पाते हैं दुनिया भर के स्टोर्स को उन्होंने अपने साथ कंप्लाई कर लिया है, उन सभी का वो सामान बेच रहे हैं। अब आप उससे पूछिए जो उससे जुड़ा है, ठीक है। अब मान लो मैं अमेजोन से जुड़ा हूँ, तो अमेजोन भाई साहब मेरे पास अगर मुझे ग्राहक चाहिए तो एक तो अमेजोन मुझसे पहले परसेंटेज लेगा, एक परसेंटेज लेगा मेरी सेल पे। भैया आपको अगर 20% मुनाफा है तो आप 5% मुझे दीजिए, 5% मैं अमेजोन को दूंगा, और सारे खर्चे वर्चे बिठा के मुझे 10% का वो बैठता है, तो मेरे पास वो ग्राहक भेज रहा है, ठीक है। अब ग्राहक किस तरह के भेज रहा है, मुझसे सामान मंगवाया, ठीक है, सामान मंगवाने के बाद मुझे पेमेंट नहीं रिलीज की जाएगी, उसका उन्होंने अमेजोन ने अपना सेट कर रखा है कि भाई 10 दिन के बाद अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप वापस कर सकते हो। अब वो जो सामान वापस जाता है और वो 15 दिन आपका पैसा ब्लॉक रहता है, और जो 5% एक्स्ट्रा मुझे अमेजोन को देना पड़ता है, आप सोचिए एक्सप्लॉइटेशन नहीं है हमारा। उस परसेंटेज को क्या कम नहीं किया जा सकता है, थोड़ा नहीं किया जा सकता है, और कोई बेटर विकल्प नहीं पैदा किया जा सकता? कोई नहीं सोचता, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करना है, मेरा जेब कैसे भरे, मैं कैसे ग्रो करूं, मेरा नाम कैसे दुनिया में हो, मैं सब जगह चल रहा है। और यहाँ मिस्टर ऐश पूरे धरातल को अपनी पूरी प्लानट को अपनी फैमिली मानकर चलते हैं, और मानकर चल रहे हैं और मानते हैं, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। वो किसी के अंदर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ तो ये कम्युनिटी मेरी है, तुम उस कम्युनिटी से तो वो कम्युनिटी तेरी है, मैं अमेरिका का हूँ तो मैं अमेरिका वालों की सोचूंगा, मैं इंडिया का तो मैं इंडिया, कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि ये जो देशों के बैरियर है ना, ये हम सब ने बना रखे हैं यार। एंटायर प्लेनेट, इस धरती पे जो धरती पूरी की पूरी धरती एक परिवार है, और इस धरती पे जितने भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज से जो भी किसी तरह की भी आए अगर यहाँ से जनरेट हो रही है, तो अगर हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चोरी चकारी होगी कहीं पे, कोई इस तरह की अव्यवस्थाएं होंगी कहीं पर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस व्यवस्था ने, मतलब जिस तरह अगर आप करप्शन कहीं पे देख रहे हो तो ये इस व्यवस्था की देन है, और इस व्यवस्था में उस करप्शन के लिए जगह छोड़ी गई है, तभी कोई कर पा रहा है, ठीक है। सही से लगाम लगेगी, हम आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं अभी डिजिटल हो जाएंगी सारी, तो देखिए डिजिटल होने के बाद कितना, मतलब करप्शन खत्म नहीं हुआ है, अब करप्शन का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जिनके ऊपर ऑन पैसिव ओवरऑल मिलकर काम कर रहा है, सिर्फ एक एक एस्पेक्ट नहीं है कि डॉलर देने हैं फाउंडिंग मेंबर्स को, और मतलब जिस तरह की बाकी की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां होती है कि एक आध दो चार आदमी को रिच बना दो, उनको उनकी पब्लिसिटी करा दो, पब्लिक की जेब काट कर, और फिर भाग के निकल जाओ। हम एक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जनरेट करने वाले हैं जो आने वाले युगों तक मतलब मानव जाति के उत्थान में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ से करने वाला है, ठीक है। तो वो सब चीजें कौन समझाएगा, कौन बताएगा? कोई मुझे बात करता हुआ बिरला ही दिखता है, कोई इंडिया में तो, हिंदुस्तान में तो दिखते ही नहीं है। हिंदुस्तान में तो आप जिस मर्जी यूट्यूब चैनल को उठा के देख लीजिए, जिस मर्जी बड़े से बड़े मंच को उठाकर देख लीजिए। मैं तो शुक्रगुजार हूँ फिर भी कि वे लोग वेबिनार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिविटी बनाए रखने की और अपने प्रोडक्ट्स के यूटिलाइजेशन की, बट एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूशन जब आप सोसाइटी के लिए करने की बात कर रहे हो, सोशल
कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन का क्या रोल रहने वाला है, यहाँ पे मतलब किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्या मिस्टर ऐश बेसिकली कहना चाहते हैं, क्या मिस्टर ऐश कर रहे हैं, क्या उनका मिशन विजन है। देखिए बाकी सारी चीज़ें हमारे और आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई उसमें रोल नहीं निभाने वाले हैं, लेकिन जो हमारे हिस्से में आता है, जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, वो उनका निर्वाह तो हमें यहाँ पर करना होगा, अगर हम फास्टेस्ट अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं। ठीक है, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। हम पैसों की बात करते ही नहीं है, पैसों की बात मतलब अगर हम एज एन अनपैसिवियन है तो हम सब लोगों के लिए पैसा मुझे लगता है सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आएगा, और आएगा कब, जब सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। जिस तरह से मतलब यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उन व्यवस्थाओं को अगर आप सोचते हैं कि भी आप एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 2 महीने में बदल लेंगे, ठीक है, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो हम अपने प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करते जा रहे हैं, वन बाय वन हम उन प्रोसेस में मतलब एज फार एज कंपनी एंड इज कंसर्न, ठीक है, हम जो है ओवर डिलीवर कर रहे हैं, हम समय से आगे चल रहे हैं। हमें जितना डेवलपमेंट इस यहाँ पे इस लेवल तक होनी चाहिए थी, हम उससे कहीं आगे की सोच भी चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अकम्प्लिश भी कर चुके हैं। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है, और वो उस समय के साथ ही हम सभी के साथ वो मतलब शेयर भी की जाएंगी, वो डेवलपमेंट भी शेयर की जाएंगी, वो हमारे लिए एक तरह का सरप्राइज भी होगा, पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज भी होगा। और फिर हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ से शुरू करेंगे, वो बुकिंग भी आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा, पूरी दुनिया भी आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन आप अपने एंड से इस जर्नी में कर सकते हो वो भी कर पाएंगे। तो ये बेसिकली प्लानिंग की बात है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब वो दौर निकल चुका है कि भाई कब आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक है, अब तो कभी भी आ सकते हैं, मिस्टर ऐश ने कहा है कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल लॉन्च की वो जो डेट जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी कभी भी हमारे साथ शेयर की जा सकती है। तो अब हम अगले पड़ाव में मूव करने वाले हैं। ठीक है, और अगले पड़ाव में हम मूव करेंगे, अगले पड़ाव के लिए अब हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को तो अभी यही नहीं पता है कि अगला पड़ाव में क्या होने वाला है। ठीक है, अगले पड़ाव में बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने वाले हैं। उनके यूटिलाइजेशन, उनकी सब्सक्रिप्शन, उनके पैकेजेस, उनकी रिक्वायरमेंट, उनका यूटिलाइजेशन, इम्पैक्ट, वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक बिजनेस को मतलब बेसिक्स तो समझने पड़ेंगे ना। बेसिक्स आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं जो लगातार मतलब यहाँ आके चाहे वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और ये ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर ऐश हमें क्या मैसेज दे रहे हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम कैसे इन चीज़ों को सीख सकते हैं, कैसे अपनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मतलब भीड़ से आप अलग हैं, और अगर भीड़ से आप अलग हैं तो डेफिनेटली आप नज़र भी आने वाले हैं, और जब आप नज़र आने वाले हैं तो आप ग्रो भी करने वाले हैं। बट ग्रो करने के लिए अगेन घुमा फिरा के हम वहीं पे आ जाते हैं। मेरे सारे जितने भी आप एपिसोड देखेंगे, जितने भी हमारे इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से मन की बात के सेशन आप देखेंगे, अल्टीमेट मैसेज इज एजुकेशन। यू नीड टू गेट एजुकेटेड। भैया सीखना तो पड़ेगा। अगर आप रियली मतलब उस मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए सोच रहे हैं, तो इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता किसी के जीवन में भी। आप अगर किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए अगर आप उसको ऑन पैथ इकोसिस्टम, इसकी उपयोगिता और इसके सिर्फ मिशन विजन को समझा देते हैं। मनी इज बाय डिफॉल्ट ईयर, इम्पॉर्टेंट इज कैट। हमेशा मतलब माइकल विलियम्स ने भी कहा था कि ये जो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, ये धरातल पे अभी तक किसी ने नहीं किया है, ये हम करने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, कोई एकदम फ्रेश टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब एक छत के नीचे इतने सारे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होना, पूरे टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो इंटरनेट पे होने वाली हर एक गतिविधि, चाहे कितना बड़ा व्यापारी हो, कितना छोटा व्यवसाय हो, ठीक है, छोटे व्यवसाय से लेके टॉप तक के व्यवसाय, किसी भी लेवल का व्यवसाय हो, किसी भी लेवल का उसके पास ट्रैफिक हो, किसी भी लेवल का वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, उसे आने वाले वक्त में हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम से बहुत सारी मदद मिलने वाली है, और वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मतलब हम उस बिजनेस में उस लेवल पे इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन, अगर आप ऑन पैसिव मतलब इंटरनेट पे बिजनेस करना चाहते हो, वो होता है, किस तरह का शोषण यहाँ पर होता है। एक सरकारी नौकरी का ले लीजिए, सरकारी नौकरी की ऐड अगर निकलती है ना, तो हम उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर, या मतलब उनकी क्या को इनकी तरफ ध्यान नहीं हमारा जाता है। हमारा ध्यान सीधा जाता है कि भैया अब जुगाड़ कहाँ से ढूंढे।
किसके पैर पकड़े, राजेश जी के पकड़े या धनंजय जी के पकड़े या भटकर सर के पैर पकड़े, कौन हमें एडजस्ट करा देगा यहाँ पर? बिना अप्रोच के वहां पर नौकरी नहीं मिल रही है, बिना रिजर्वेशन के आपके आधे काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो व्यवस्थाएं हो गई है ना, जो अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रेजेंट व्यवस्थाएं, इनमें जंग लग गया है भाई साहब। और अगर हम इनको बदलने जाएंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको बदलने के लिए फिर हमें इस मैदान में उतरना पड़ेगा। कितना कीचड़ हम साफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम एक नई व्यवस्था यहाँ पे जो है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी उसी का आधार बन रहा है। तो आधार बेस तो हमारा स्ट्रांग हो चुका है, आप जानते हैं हम ऑलरेडी यूनिकॉर्न है, 8 लाख करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अब हम अगले पड़ाव में जब जा रहे हैं तो साल भर के अंदर अंदर सुपर यूनिकॉर्न भी होंगे, उससे ऊपर भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि हमें यूनिकॉर्न बनना है या सुपर यूनिकॉर्न बनना है। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसमें एक आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर पाए, और आम आदमी पार्टिसिपेट करने के बाद उसका किसी तरह का कोई यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी तरह का उसका शोषण ना हो, वो वहां पे डेवलप कर पाए। और उसको डेवलप करने के लिए जितने सारे सॉल्यूशंस की, टूल्स की इंटरनेट पर आवश्यकता है, वो सारे के सारे टूल्स, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हम आपको एक छत के नीचे यहाँ पे प्रोवाइड करें, और आप उनका यूटिलाइजेशन समझे, ताकि आप उनको यूज कर पाए, और यूज करके अपने बिजनेस को, अपने आप को यहाँ से ग्रो कर पाए। ना केवल अपने आप को, आप अपने साथ साथ जिन लोगों को अवेयर करेंगे, चाहे आप उसको मतलब बिजनेस लैंग्वेज में बोलिए एफिलिएट करेंगे, ठीक है, वो आपको सिर्फ एक दिन का, एक महीने का, एक साल का, एक जन्म का नहीं, आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए वो आप सभी के साथ यहाँ पे, मतलब आपका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। अब आप वो इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो? ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहा है रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लाकर, और आपको वहां पे एज ए एफिलिएट आप किस तरह से अपनी फैमिली को, अपने समुदाय को, अपनी कम्युनिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एक्टिविटी, अगर आप बिजनेस में आ चुके हो, आप बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, इज अ सेपरेट इशू। अगर आपने $97 पे किए, उसके बाद इधर ओकनेट का सब्सक्रिप्शन लिया, इट मींस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, यू नीड टू कंट्रीब्यूट समथिंग, दैट्स ऑल। तो ये मेहनत आज के टाइम पे, इस टाइम पे, एट प्रेजेंट, जो लोग समझ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट निश्चित है। साइमल्टेनियसली जो सिर्फ चादर लेके सोए पड़े हैं, उनको मिलेगा तो बहुत कुछ यहाँ से, ठीक है, लेकिन वो उस लेवल से ग्रो नहीं करेंगे। चाहे वो आपका मतलब सोशल दायरा हो, आपका मतलब सोशल स्टेटस हो, ठीक है, और जिस तरह का लीजिए आप लोग यहाँ से छोड़कर जाने वाले हैं, जो लोग समझ रहे हैं, इस बिजनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को एजुकेट होने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ वो समुदाय जो पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ लिख ही नहीं रहा है, और जिनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हैशटैग ऑन पैसिव, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन चलाना है, कहीं पे मुझे 4 गाली देनी है, कहीं पे राजेश जी को 4 गाली देनी है, उसको ये बोला है, इसको ये बोला है। फिर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं इन लोगों के, भैया बाकी सब तो ठीक है, हमें ये बताइए विड्रॉल कब आ रहा है? अरे भाई आप जुड़िए ना, एंगेज रहिए ना, आपको मुझसे पूछने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अब मेरे जैसे सब लोग मिलने वाले नहीं है, मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट, और मिस्टर ऐशी बताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि एक हफ्ते के अंदर देखिए क्या होता है, 15 दिन में देखिए क्या होता है, ठीक है, 10 दिन में क्या हो रहा है। तो हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आपका शोषण कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या वहीं पे आती है कि हम शिक्षित नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट है, हमें आदत पड़ गई है कि हमें भाई उनको ही सुनना है, और वही हमें जो बताएंगे वही हमारा रास्ता है, वही हम देखना चाहते हैं। हमें किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल, किसी फाउंडर के इंडिविजुअल विजन को नहीं यहाँ पे देखना है, हमने ऑन पैसिव के मिशन विजन को देखना है, और वो फिर किस रास्ते से उसको अचीव करने जा रहे हैं, उस रास्ते को देखना है, और उस रास्ते में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या पड़ाव पड़े हैं। और आज हम अगर 27 मई, फिर से मैं कह रहा हूँ 27 मई को, आज हम किस पड़ाव पर खड़े हैं, अगर ये जानकारी लेने के लिए अभी भी आप किसी यूट्यूब माध्यम के स्रोत पे बैठे हैं और उनके माध्यम से ले रहे हैं, तो आप अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है भाई, जो अपने लिए, जो अपने ही काम का नहीं है, वो हमारे किस काम का हो? तो अपने आप को पावरफुल समझना शुरू कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें आने वाले टाइम पे मैं कहता हूँ कि लोग इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए पीएचडी कर रहे होंगे कि यार किस तरह का सिस्टम है जनरेट किया, भाई इस आदमी ने ये सोच कैसे लिया, ये कर कैसे लिया। और उसकी स्ट्रेंथ हम और आप लोग हैं जो पॉजिटिव तरीके से अपना रोल यहाँ पर निभा रहे हैं। मिस्टर ऐश की स्ट्रेंथ है हम लोग, और मिस्टर ऐश उस तरह का रिगार्ड देते हैं हमको। वो तो उनको भी दे रहे जो तकिया लेके सो रहे, वो तो उनको भी जो भी हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन कुछ पूछा नहीं उन्होंने,
उनको भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, उनके लिए उनका मिशन विजन बड़ा है। ये छोटी छोटी टुच्ची हरकतें जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। ना वो उनपे कोई टिप्पणियां करते हैं, ना कोई ज्यादा कुछ बोलते हैं। ठीक है, जिसने जो करना है कर लो। जो सच है उसको तो आप टाल नहीं सकते ना, सत्य तो सामने आएगा ही आएगा सबके। तो ऑन पैसिव एक मतलब एक ऐसा सच है जिसको आप बहुत सारी ऐसी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है उसको जुटलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके जुटलाने से वो झूठ नहीं हो जाएगा ना। तो टाइम हैज कम कि हमारे अपने अपने प्लान्स हों। ठीक है, जो बीत चुका है उसमें आप जाके कोई ज़्यादा रिपेयर नहीं कर सकते हैं। पास्ट इज़ पास्ट। और हमारे दद्दू अनिल मेनन जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत शानदार चीज़ हमारे साथ शेयर किया। शानदार मैसेज उनका रहता है, वो व्हाट्सएप पे हमारे साथ डेली कुछ ना कुछ एक अपना मैसेज हमें हमें कन्वे करते हैं। तो आज भी उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि भैया जो सांस आप ले चुके हो ना, वो आपका पास था, वो बाहर निकल चुकी है। फोकस ऑन प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में फोकस कीजिए, छोड़ दीजिए जो हो चुका है। किसी की टांग खींचना, किसी को मतलब बुरा भला कहना, किसी को छोटा कहना, बड़ा कहना, और सभी को यहाँ समान रूप से आप मानकर चलिए। हम सभी भाई बहन जो जुड़े हैं, आई एम ऑफ नो डिफरेंस। मैं कोई बहुत डिफरेंट नहीं हूँ, क्योंकि कई मंचों पे मुझे जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर वो कहानियां शुरू हो जाती हैं कि बुलाइए सर, इनको थोड़ा मान सम्मान दीजिए। अरे वो मल्टी लेवल मार्केट का सेटअप है। आपने कभी देखा मिस्टर ऐश कहीं पे किसी सेशन में जुड़ते हैं तो उसको वहां जाके चढ़ा देते हैं कि आपके बिना ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप ये हैं, आप वो हैं। कोई नहीं, नॉर्मल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनको जितने भी साथी उनके साथ वहां पे पैनल होते हैं वो ट्रीट कर रहे होते हैं, और वो भी सिमिलरली सबको बराबर अपने साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। इट्स योर एफर्ट। हम सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है, बट ये आपका एफर्ट है, आपकी सोच है। और उस सोच को फिर सोच के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस को, आपके अनुभव को, उनका यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर रहे हो, ये आपको डिफरेंट बनाता है। बस वही वही डिफरेंस है, 19-20 का फर्क है। आप इन्वॉल्व नहीं हुए, हम इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो गए तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आप सभी के साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत हम यहाँ से सीख पाए वो आप सभी के साथ शेयर करें, ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, आपके पास नॉलेज वो आ पाए। तो यही सब तो हमने करना है बेसिकली। एक 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 करके चलिए। ठीक है, आपको ऐसा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पे लाखों एफिलिएट्स चाहिए। ठीक है, आप एक एक मतलब छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग भी अगर कर सकते हैं, खुद से ही मीटिंग कीजिए, खुद का ही कंडक्ट कीजिए वेबिनार ओकनेक्ट पर। ठीक है, खुद का ओमेल एक भेज दीजिए अपनी जीमेल पर। ठीक है, ओनेट पे जाकर एक पोस्ट कोई अपनी बढ़िया सी डाल दीजिए, कोई एक लिंक ट्रिम कर लीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर लीजिए। ठीक है, दीज आर दी स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज विच विल कीप यू एंगेज विद योर सिस्टम एंड बिजनेस। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इसका यूटिलाइजेशन भी समझ पाएंगे। जब आप ओट्रिम से किसी लिंक को ट्रिम करके शेयर करेंगे कहीं पर, और बाद में आके देखेंगे ओट्रिम में, आप तो देखेंगे कि वहां पे भैया पूरा डाटा तैयार है आपके लिए, आपके लिए पूरा काम करके उन्होंने रेडी कर दिया है कि भैया वो लिंक जो आपने बनाया था, वो लिंक इतनी इतनी जगह से ऐसे ऐसे लोगों ने उसके ऊपर उसके ऊपर टिक्स आए हैं, देखा है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन कौन की मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, या मुझसे मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, या मेरी मतलब जो मैंने शेयर किया था उस चीज में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और फिर आप अपना एक कम्युनिटी बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है वो ट्रिम का, तो उसको भी हमने फ्री दिया है। ये ट्रिमिंग यूआरएल में कस्टमाइजेशन और ये सारी फैसिलिटीज जो मिस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये पेड सॉफ्टवेयर में भी नहीं मिलेंगी आपको कई, लेकिन लोग ले रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है अभी इसके बारे में। मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस लेवल से भी इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं उस लेवल से क्योंकि अभी हम ग्लोबल नहीं हुए हैं। और ग्लोबल हम इसलिए नहीं हुए हैं अभी कि भैया हमारी जो मतलब जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं वहां पर उन्होंने हमारा फंड रोक लिया था। हमारी प्लानिंग थी सितंबर से ग्लोबल जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहां पे फंड्स होल्ड हुए तो हमें उसकी रेमेडी निकालनी पड़ी, इलाज निकालना पड़ा। और उस इलाज निकालने के दौर पे भी हम खाली नहीं बैठे रहे, हमने बहुत कुछ बैकएंड पे डेवलप कर लिया है। जो समय आने पर, हर चीज का एक समय होता है। पानी की वैल्यू तभी पता चलती है जब हमें प्यास लगती है, जब हमारा गला सूखा होता है। तो उसी तरह से जब समय आएगा, जब उचित समय आएगा, ठीक है, मिस्टर ऐश जब कह रहे हैं कि वो सब चीजें रेडी हैं, तो जब हम अपना रोल निभाएं, हम यहाँ पे एजुकेटेड हों, ये जो चीजें हमें मिल चुकी हैं उनको सीख लें। ठीक है, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट में एक चीज और हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको सभी माध्यम से वैसे पता चल चुका होगा, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार एआई वर्चुअल बैकग्राउंड के बारे में बताया था, वहां पे वीडियो बैकग्राउंड भी शुरू हो गया है। ठीक है, वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है फीचर। ठीक है, और बेसिकली आप देख भी पा रहे हो
तो उसमें भी कोई किसी तरह का संशय नहीं है। इनिशियली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ सबको एक्सेस नहीं उसका दिया जाता है। जो लोग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, उन लोगों को क्या किस तरह का एक्सेस देना है, और एक्सेस देके फ़ायदा भी क्या है, और हम नहीं चाहते कि भी 14 लाख आदमी एक साथ इसको टेस्ट करे। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एंगेज्ड हैं, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन लोगों को एक्सेस टाइमली मिल जाता है, पहले मिल जाता है। जैसे ओमिल था, ओमिल का एक्सेस बहुत सारे लोगों को वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको एक्सेस नहीं मिला था उसका। और बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व थे शुरू से, उनमें से भी कई लोगों को नहीं मिला, लेकिन मैक्सिमम लोगों को एक्सेस मिल गया था ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो जो यूटिलाइज ही नहीं करना चाह रहा उसको एक्सेस भी नहीं मिल रहा है। एक्सेस भी नहीं मिल रहा है तो आपको पता ही नहीं कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। या फिर आप उस टेक्नोलॉजी को सीखने में और 10-15 दिन, 20 दिन, महीने भर का गैप डालते हैं जब आपको एक्सेस मिलेगा। तो आप बीटा टेस्टिंग में अभी से इंटरेस्टिंग रहिए ना, ताकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करें, उसकी टेस्टिंग में आपको भी शामिल किया जाए। बट आप जब एक्टिव नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको जो मिला हुआ है उसको भी आपने यूटिलाइज करके नहीं देखा होगा, तो ये तो फालतू का है ना भी, आप लोगों को हम उस बीटा टेस्टिंग के फेस में इन्वॉल्व करें। तो ये समझना होगा। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम दुनिया से 5 साल आगे रह पाएंगे। तब हमें वो चीजें पहले से पता होंगी जो दुनिया अभी जानती भी नहीं है। तो वो कनेक्ट के बारे में बहुत सारी अभी दुनिया हमारी अनभिज्ञ है, क्योंकि हम पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जिस दिन हम रिलीज होंगे तो हम दुनिया 220 देश में एक साथ रिलीज होंगे। दुनिया की 220 देश के कॉर्पोरेट हाउसेस को, बड़े बड़े बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, सबको मालूम होगा कि भैया ओ कनेक्ट जैसा एक सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जहाँ पे हम मतलब इतनी कैपेसिटी, जो भी वहाँ पे पैकेजेस डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है, वो इस तरह के पैकेजेस होंगे और इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ होंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमें मार्केट में कोई चीज कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की $25 बिलियन की मार्केट एक्सपेक्ट की जा रही है, तो है, उसमें किसी तरह का कोई संशय है नहीं। अब वो $25 बिलियन का जो कारोबार ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में हो रहा है, जब हम पब्लिक हो जाएंगे तो पब्लिक किस तरफ जाएगी भाई? वो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये समझना, जो लोग इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जो इसको यूज कर रहे हैं, इसके पोटेंशियल को समझ रहे हैं, इसके इम्पैक्ट को समझ, वो जानते हैं कि भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया इसी तरफ दौड़ने वाली है। यूजर्स है ना भाई मार्केट में, $25 बिलियन का कारोबार हो रहा है ना ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो हो सकता है हमें और आपकी इसकी आवश्यकता ना हो। मुझे तो लगता है हमें तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इसकी पड़ने वाली है, ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से समझ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी रहने वाला है, ठीक है। आपके बिजनेस के बारे में आप जो कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, लोगों से जुड़ना चाहते हो, देखिए मैन टू मैन वाला काम चला गया कि मैं किसी के घर जाऊंगा, फिर कॉपी पेन पकड़ूंगा, फिर यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला बिजनेस ही नहीं है। यहाँ तो सारी चीजें ऑटोमेशन में होने वाली है, ठीक है। तो जब आप ऑटोमेशन में होंगे और आप उसको डिजिटली करना चाह रहे होंगे, तो डिजिटल करने का माध्यम है ओ कनेक्ट। आप ओ कनेक्ट पे ही लोगों से जुड़ रहे होंगे, यहीं पे मीटिंग्स कर रहे होंगे, यहीं पे अपने बिजनेस कर रहे होंगे, उन्हें प्रोडक्ट्स के यूटिलाइजेशन बता रहे होंगे, यहीं से उनके क्वेश्चन आंसर ले रहे होंगे, यहीं से आप बहुत सारी चीजें प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, आपके बिजनेस में, आपकी एजुकेशन में, बहुत सारी जगह पे इसका यूटिलाइजेशन आप ओ कनेक्ट का देखने वाले हैं। इवन मुझे लगता है जब हम मतलब पब्लिक जाएंगे और हमारा यूट्यूब के साथ स्ट्रीमिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो कई सारे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की नीड भी खत्म करने वाला है ये। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं स्ट्रीमिंग के जो फ्री में चल रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड, ये यार्ड, वो यार्ड, वो सब कुछ सारी मतलब दिक्कतें, परेशानियां ही खत्म कर देगा। यहाँ से टक टक करके लाइव होता है। यहाँ से जब इनिशियली मिला था हमें अपॉर्चुनिटी, तो हमने करके देखा था, टक करके लाइव होता था, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपनी जीमेल डालनी, पासवर्ड डालना, जय हिंद, सीधा लाइव हो जाता था। तो बहुत सारी चीजें मतलब हम आसान करने वाले हैं भैया। आम आदमी तो अगर उसको स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से लाइव करना है, तो आधे आदमी तो ये नहीं समझ सकते कि अभी करना कैसे। तो ओ कनेक्ट का भी अगर आप यूटिलाइजेशन सीख जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट सिर्फ ओ कनेक्ट में महारत हासिल कर दीजिए, छोड़ दीजिए बाकी जो भी वहां पे इंक्लूड हो रहा है, एक सिंगल ओ कनेक्ट में भी अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं जनाब, तो ओ कनेक्ट की मार्केट, आप जाइए गूगल पे अभी सर्च कीजिए कि कितने लोग ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्टेड हैं। आपको उनका पूरा डाटा मिल जाएगा, कितने लोग इंटरेस्टेड है। आप चाहें तो उनकी ईमेल्स भी मिल जाएगी, अपनी ईमेल पे जाइए, वहां से अपना एक बढ़िया सा मार्केटिंग कैंपेन का डिजाइनिंग करने के लिए बैकएंड पे आपको सारी सारी तरह के टेम्पलेट्स, डिजाइनिंग, सब कुछ वहां पे पड़ा है, ठीक है। उसको यूटिलाइज करके मार्केटिंग कीजिए। डिजिटल होने का टाइम आ गया है। अब वो फिजिकल एक्टिविटीज आप यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। अब भी मैं स्टेनो का यहाँ पे सीख लूँ, मैं टाइपिंग सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ, वो सब चीजें गई अब। उन नौकरियों का भविष्य खत्म हो चुका है, ठीक है। जेसीबी के आने के बाद आधा मजदूरी का काम खत्म हो चुका है।
अदरवाइज पहले कोई हमारे यहाँ तो हिल एरियाज में तो और ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ों को काटना पड़ता है, फिर उनको काटने के बाद फिर घर बनते, तो कई लोगों को सालों लग जाते थे घर बनाने में, क्योंकि मजदूर काम कर रहे होते थे, देसी तरीके से वो निकाला जाता था, वही उसको ढोते थे, वही सब कुछ करते थे, फिर गाड़ियां आई, ट्रैक्टर आए, टिप्पर आए, जेसीबी आई, बदल चुका है ना सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है वो एक्चुअली ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हो रही है, आसान बन जाए हमारा, हमें उसमें हार्ड वर्क ना करना पड़े, अननेसेसरी का वर्क ना करना पड़े, और जो एडिशनल टाइम हम वहां से बचाते हैं वो बेटरमेंट में कहीं यूटिलाइज किया जा सके, वो कोशिश यहाँ से हो रही है। तो बहुत सारे पहलू हैं ऑन पैसिव के ऐसे, जिनसे मतलब अभी भी हमारी जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी अनभिज्ञ है, और ये हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। 148 प्लस हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम समझ रहे हैं तो हम अपने अपने लेवल पे, देखिए इंडिविजुअल प्रयास बड़ा मायने रखता है। अगर आज 148 लोग ये प्रयास करते हैं तो हम 296 हो जाते हैं भाई। एक एक आदमी को भी अगर हम समझाने में सक्षम होते हैं, एक एक आदमी को भी अवेयर करने में हम सक्षम होते हैं, तो इट मल्टीप्लाइज। और ऐसे ही जब आप अपनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शो करेंगे, अपने बिजनेस को समझेंगे, तो आपके जो वेल्थ है ना उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, आपकी जो स्किल है ना उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, आपकी जो कम्युनिटी है ना उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, आप जो मान सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम खड़ा है, एक ऐसा सिस्टम खड़ा है जो आपकी पीठ पे छुरा घोंप के यहाँ से भागने वाला नहीं है, स्टैटिक है। हम दुनिया को सॉल्यूशन देने आए हैं, ठीक है, हम दुनिया के साथ यहाँ फ्रॉड करने नहीं आए हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग सेटअप को हम थोड़ा सा साइड करें, अपने बिजनेस के एक्सपेक्ट्स को, हर पहलुओं को बेहतर तरीके से समझें, और जो भी जानकारियां हमें बैकएंड से मिस्टर ऐश के माध्यम से मिलती हैं उनको एनालाइज करें और सीरियसली इस बिजनेस को लें। ये सीरियस होने का टाइम है अभी, ठीक है। मजाक हो चुका बथेरा, हम भी करते हैं बैकएंड पे मजाक, भटकर सर कब आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, बट दैट इज अ पार्ट। इट इज टाइम टू बी सीरियस। हम लोग सीरियसली इस बिजनेस को अब अगर अपने ब्लड के अंदर डाल देंगे, समझ लेंगे, तो यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप यहाँ पे किसी भी हाइट पे कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और अपने आप को एजुकेट करेंगे। तो इट्स द टाइम, इट्स द राइट टाइम, ठीक है। और हमारे जो पब्लिक जाने की बात है वो मिस्टर ऐश आके अपने आप शेयर करेंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ बिग जॉय, ठीक है। और मिस्टर ऐश तो साफ शब्दों में कहते हैं कि जो देने में आनंद है, किसी दूसरे के चेहरे पे जो खुशी आपके किसी कृत करने से, आपके कुछ बढ़िया करने से जो आती है ना, ठीक है, वो उससे बड़ी खुशी या उससे बड़ा संतोष या उससे बड़ा मतलब जो अचीवमेंट है आप अपनी लाइफ में दूसरी कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, एथिक्स, वैल्यूज, ठीक है। पैसा अगर वैल्यूज के साथ मिले ना तो उसकी कुछ और बात होती है, और वैल्यूज के साथ साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग, सेफ, सिक्योर सिस्टम रहने वाला है, जहां पे हम किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन को एलिमिनेट करेंगे, किसी भी तरह के करप्शन को एलिमिनेट करेंगे, और एक साफ सुथरे और सुदृढ़ समाज का हम यहाँ पे निर्माण करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये मतलब रात को आपने सपना देखा और सुबह उठ के ये सब कुछ हो जाएगा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, ठीक है। आप करते रहिए जो कर रहे हैं, और अगर आप विश्वास करते हैं प्रोसेस में, और आप विश्वास करते हैं कि आप जानते हैं कि ये ग्रेजुअली होगा, और अगर आप उसमें अपने एफर्ट ऐड करेंगे, ऑन पैसिव अपना एफर्ट ऐड कर रही है, मिस्टर ऐश अपना एफर्ट ऐड कर चुके हैं, हमारा भी अगर उसमें एफर्ट ऐड हो जाता है, तो कामयाबी हमसे मतलब जो चीजें हम 2 साल में हासिल करेंगे उसको हम 6 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, और ये डिसीजन मेकिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप जान पा रहे होंगे कि आप आज किस जगह पे खड़े हैं और हम किस राह पे अब जाने वाले हैं और क्या होने वाला है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप यहाँ पर जुड़ते हैं, बट जब आप वेबिनार में जुड़ते हैं, आए हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट वेबिनार देख के जाइए। मुझे नहीं मालूम हमारे प्रवक्ता या हमारे जो यहाँ से लोग शेयर कर रहे हैं कहाँ पे कौन सा हिस्सा ऐसा हो मतलब जो आपको बेनिफिट कर जाए, क्योंकि वी आर हेयर विद रीजन, विद मतलब एक मकसद से हम यहाँ पर हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में हमारे साथ भटकर सर होंगे। हम चाहेंगे कि आप सब लोगों के मन में भी अगर कुछ सुझाव हैं, कुछ एक्टिवली आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यहाँ पे, या कुछ आपको लगता है कि इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, तो हम एज अ कम्युनिटी यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन करें, और अगर उसके आउटकम से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बैक एंड पे हमें शेयर करनी चाहिए या मिस्टर ऐश को अवेयर करना चाहिए, हम वो भी यहाँ से करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। सब लोग मिलके रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। आई एम एंडिंग